एक छोटी सी लड़की आयमा अपने दादा जान की सुनाई गई कहानियों में हमेशा नीले जंगल के बारे में सुनती थी। ये एक ऐसा जंगल था जो सिर्फ सच बोलने वालों को दिखाई देता था। आयमा को ये सिर्फ एक ख्याली दुनिया लगती थी, लेकिन एक दिन इसे एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। रात के खाने के बाद आयमा अपने दादा जान के साथ बैठकर कहानी सुनती। वो हर रात नीले जंगल के बारे में कुछ नया सुनती। कभी दरख्तों की बोलचाल, कभी चमकते पत्ते, कभी एक जादूगर जिसने जंगल पर कब्जा कर रखा था। दादा जान, ये नीला जंगल कहाँ है? दादा जान मुस्कुराए। ये वो जगह है जो सिर्फ उनको नजर आती है जो दिल से सच्चे होते हैं। मगर ये आसान नहीं, हर सच एक कुर्बानी मांगता है। आयमा एक दिन स्कूल में एक छोटा सा झूठ बोलती है, होमवर्क न करने का बहाना। शाम को वो गैर मामूली तौर पर खामोश होती है। इस रात वो एक अजीब ख्वाब देखती है। एक नीला जंगल जिसमें धुंध छाई हुई है, आवाजें आ रही हैं, सच बोलो, सच बोलो। अगले दिन भी यही ख्वाब, फिर अगली रात। हर बार वो ख्वाब में थोड़ा आगे बढ़ती, लेकिन जंगल की सरहद से आगे ना जा पाती। एक दिन आयमा को दादा जान की पुरानी चीजों में एक दराज से एक मुड़ा तड़ा पुराना नक्शा मिला। इस पर नीले रंग में एक जंगल बना था और नीचे लिखा था, वो जो सच बोले वही रा पाए। नक्शे के साथ एक खत भी था दादा जान की तहरीर में, अगर ये जंगल कभी तुम्हें पुकारे तो जान लो तुम खास हो, लेकिन याद रखना हर सच का एक साया होता है। इतवार की सुबह आयमा अकेली नक्शा लेकर शहर के पुराने किनारे की तरफ निकल पड़ती है। वहां एक खुश्क तालाब है जिसके बारे में दादा जान अक्सर जिक्र करते थे। वो तालाब के पास खड़ी होकर कहती है, मैं वही हूं जिसने झूठ बोला, मगर अब मैं सच जानना चाहती हूं। धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटने लगती है, तालाब नीला पड़ जाता है और सामने जंगल जाहिर होने लगता है। जंगल में दाखिल होते ही आयमा हैरान रह जाती है। हर दरख्त से रोशनी निकल रही है, पत्तों की सरगोशियां, बोलते जानवर, फूलों की मौसीकी। तुम आखिर आ ही गई आयमा, एक दरख्त बोला। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मगर जल्दी करो, सच को कैद किया जा रहा है। जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर में एक सुनहरा हाथी बैठा होता है, जंगल का बादशाह। वो आयमा से कहता है, हम पर एक सिया जादूगर का साया है जो झूठ से ताकत हासिल करता है। उसने हमारे सच को कैद कर दिया है। अगर तुम हमें बचा सको तो तुम्हें खुद अपने अंदर के सच का सामना करना होगा। आयमा हैरान थी, क्या इसमें इतनी हिम्मत है? सुनहरी हाथी आयमा को 3 चैलेंज देता है। वो अपना सबसे पुराना झूठ याद करे और उसका सामना करे। एक सच्चे दिल वाले की मदद करे। अपनी जात के सच को कबूल करे, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। आयमा एक नहर पर जाती है जहां एक छोटा बच्चा रो रहा है। वो कहता है, मुझे कोई नहीं चाहता। आयमा इसे गिले लगाकर कहती है, मैं भी कभी ऐसा सोचती थी, मगर ये सच नहीं है। हम सब अहम हैं। रात को जंगल में एक जोरदार चीख सुनाई देती है। आसमान सुर्ख हो जाता है। सिया धुएं में लिपटा जादूगर जाहिर होता है। वो आयमा को कहता है, तुम चाहे जितनी सच्चाई ले आओ, एक झूठ काफी है सब मिटाने के लिए। जादूगर आयमा के पुराने झूठों को सामने लाता है। स्कूल का, एक दोस्त से की गई धोखाधड़ी, एक छोटे से वादे का टूटना। आयमा आंखें बंद करती है, दिल पर हाथ रखती है। हाँ, मैंने गलतियां की, झूठ बोले, मगर अब मैं उनसे छुपना नहीं चाहती। मैं सच की रोशनी में जीना चाहती हूं। एक रोशनी इसके दिल से निकलती है। जंगल जगमगा उठता है। जादूगर चीख मारता है। उसका सिया जिस्म टूटने लगता है। नीला जंगल मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। हर पत्ती, हर दरख्त, हर जानवर खुशी मना रहा है। सुनहरी हाथी आयमा को सराहता है।
तुमने वो काम किया जो बड़े बड़े नहीं कर सके। तुम्हारा सच तुम्हारी ताकत है। जब आयमा घर वापस आती है, दादा जान की आंखें नम होती हैं। नीला जंगल, तुमने देख लिया दादा जान, वो सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक एहसास है, सच का रास्ता। नीले जंगल का राज ये है कि वो हर इंसान के दिल में बसता है, मगर सिर्फ वही इसे पा सकते हैं जो खुद से सच बोलने की हिम्मत रखते हों। उनके बाज़ औकात सबसे मुश्किल सच अपना सच होता है,